हरे कृष्णा। तो डेली एट पीएम क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत, जिसके तीसरे अध्याय को हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। माता जी आपको एक एक करके पढ़ने का मौका देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी पढ़े। नारद जी हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। अभय 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्राएं करते रहे और जब वे घर आते तो घंटा दवाखाने में बिताते, लेकिन वे पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेलते। श्री प्रभुपाद। जब मेरा बड़ा जब मेरा लड़का लगभग 2 साल का था तब वह बहुत चंचल था। वह कोई ना कोई शरारत करता ही रहता। मेरे मित्र मेरे मेरे मित्र मेरे घर आते और बच्चे को पाचा कहकर बुलाते। पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। लेकिन बच्चा ऐसा ना कर पाता। वह 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता था। पर मैं घर में एक टेबल फैन था और पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसे मत छू। लेकिन उसने उसे छूने की फिर कोशिश की, लेकिन इसलिए मेरे मित्र ने कहा, फैन की गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वह उसकी उंगली से टकराया और जोर की आवाज पैदा हुई। उसके बाद उसने उसे नहीं छुआ। मैं छूने को कहता, फिर भी वह न छूता। जो ही उनकी बेटी सुलक्षण सुलक्षण सुलक्ष्मण बोलने लगी, वे उसे गुरु अष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगे। उसका है आध्यात्मिक गुरु दवा के आंसू होते हैं। बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की धधकती आग को बुझाते हैं। अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते। अपने धंधे में वे परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वह उन्नति करता गया। हरे कृष्ण ये प्रभु। हम देख सकते हैं इस तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ कुछ जो उनकी यादें हैं अपने परिवार को लेके उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अपने पुत्र पाशा के बारे में बता रहे हैं, घटना बताई उन्होंने किस तरह बच्चे पंखे को छूना चाहता पर चोट लग गई। एक बार चोट लगी नहीं पर आवाज हुई, टूंग कर गई और फिर उन्होंने नहीं छुआ। और साथ ही साथ देखिए एक वैष्णव परिवार में किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण होता है। जैसे उनकी बेटी सुलक्ष्मण बोलने लगी, छोटी सी, उसे गुरु अष्टक सिखाने लगे प्रभुपाद। हम क्या सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये फर्क है। पर ठीक है, आप सब अब जुड़ गए हैं और हमें भी पता चल गया है कि वास्तव में अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण भूमिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। माता जी उनकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण रक्षा माता जी आप पढ़ लें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। जनवरी सन इसके पहले का है प्रभु जी, एक लाइन आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हो गया। ठीक है। हाँ। अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर अभय घर पर रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते। अपने धंधे में वे परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वह उन्नति करता गया। जनवरी सन 1928 ईस्वी के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़ी मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी जा पहुंचे और अभय ने उन सबको अचानक इतने सालों बाद पुनः देखा। ओह, ये वे ही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूँ, उनके मुंह से निकला। गौड़ी मठ के लोग
हाँ, अंदर आइए। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर पर गए थे। उनका वह आगमन अभय के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बना था। विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए। वे गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे। सिर मुंडा था। उसके पिछले भाग में शिखा रूप में रोम गुल्लक था। माथे पर वैष्णव तिलक था। तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं। हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। जी। अभय, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर गए। नरेंद्र नाथ मल्लिक कौन है? नरेंद्र नाथ मल्लिक किसी को याद है? हमने पढ़ा था जी। उनके दोस्त प्रभु जी, उनके मित्र थे जो उनके पिताजी के दोस्त थे और वो फार्मेसी के मालिक थे। नहीं, नहीं, वो प्रभुपाद के दोस्त थे जो लेके गए थे, सरस्वती से मिलाने में मिलाने में उनका हाथ था। प्रभु जी नरेन तो यही है ना जो इनके हाँ दोस्त? हाँ, नरेन, नरेन था इनका नाम। हाँ, नरेन। कौन कौन है नरेन? इनके दोस्त है प्रभु जी, इनके दोस्त है। नरेंद्र नाथ मलिक के क्या किया था इस प्रभुपाद दोस्त जी ने? के दोस्त है। क्या किया था इस दोस्त ने? इन्होंने जबरदस्ती उनको भक्ति सिद्धांत और सरस्वती स्वामी के पास लेके गए थे। जी, बिल्कुल सही। सब ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। तो नरेंद्र नाथ मल्लिक, नरेन जिसको कहते थे, और नरेन ही इन्हें जबरदस्ती करके कहाँ लेके गए थे? एड्रेस क्या था? हरिसन रोड। नहीं, हरिसन रोड में तो प्रभुपाद जी रहते थे। अच्छा अच्छा, उसी के पास था गुरु जी, हरिसन रोड। पास तो 10 किलोमीटर भी पास है, 50 किलोमीटर भी पास। उल्टा डांगा, 1 नंबर उल्टा डांगा। ठीक है, आपको देखना है आप सबको वो जगह? मेरे पास कुछ फोटो है, आपको जी देखना है? प्रभु जी, जी जी। दिखाइए प्रभु जी, दिखाइए। उल्टा डांगा जी, जी। देखिए चर्चा हुई तो मुझे याद आई। म्यूट कर लीजिए। 1 नंबर उल्टा डांगा, जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कौन मिले थे? प्रभुपाद प्रभुपाद जी। अब वो कुछ फोटो अभी हमारे भक्ति वृक्षा के कुछ भक्त जो हैं वो गए हैं, उन्होंने फोटो भेजी, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सब लकी हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको दिख रहा है। जी प्रभु जी, देख के फिर वहीं पहुंच जाते हैं हम भी प्रभु जी। हाँ, और याद जी प्रभु रहता है जी, ना। जी जी जी। जी, उस दिन जो आपने वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया था बहुत बढ़िया लगा था उस दिन भी। हाँ, मिल गया। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, शेयरिंग करते हैं। रेडी हैं आप सब देखने के लिए? जी। तो ये देखिए, भक्ति विनोद आसन, उस बिल्डिंग को नाम दिया गया था ना, अगर आपको याद है। 1 नंबर उल्टा डिंगी जंक्शन रोड लिखा हुआ है, कहते हैं उसे, कलकत्ता। फाउंडर आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो ये अभी आप देख सकते हैं आपके भक्ति विनोद आसन। इसकी और कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बंगाली में क्या लिखा हुआ है? भक्ति विनोद आसन, और नीचे लिखा हुआ है पारमार्थिक शिक्षा मंदिर, ठीक है। और स्थापित जो है 1918 शायद है, ठीक है। हाँ, 1918 है, 1914 है। श्री श्री, ऊपर लिखा श्री श्री गुरु गौरांग जयते, श्री श्री गुरु गौरांग जयते, ये एंट्री है उसकी। इसी जगह पे प्रभुपाद मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। ये देखिए ऐसी है बिल्डिंग, है ना। और आप थोड़ा म्यूट करिए।
ऐसा मत करिए, डिस्टरबेंस हो जाता है ना। हाँ, और जो भक्त गए थे उनका नोट्स है क्या, दिस इज द प्लेस वेयर इन फर्स्ट मीटिंग इन 1922 टुक प्लेस बिटवीन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एंड एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद। इट इज हेरिटेज बिल्डिंग, अभी ये हेरिटेज बिल्डिंग है, and recently being taken by ISKCON after struggle for 40 years with the intervention of His Grace Radhanath Swami Maharaj. Inside photos are not allowed. This is called Bhakti Vinoda Asan. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur started preaching movement under Gaudiya Mutt in 1918. Beautiful museum is coming with historical chronology. In the first floor of the building, Prabhupada used to stay and do his preaching. Prabhupada का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद कहते हैं। Used to stay and do his preaching and ground floor was given to disciples. This is the place where ISKCON movement seed was sown. Actually इसमें लिखा हुआ है यही वो जगह है जहाँ पे ISKCON का बीज बोया गया था, क्योंकि यहीं जब प्रभुपाद अपने गुरु से मिले तो सबसे पहला उनको इंस्ट्रक्शन मिला। क्या इंस्ट्रक्शन था सबसे पहला? कि आप पढ़े लिखे हो, आप विदेश में जाकर के जाके प्रचार इसका करो। प्रचार करो। विदेश में जाके प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करिए। यही वो जगह है चैतन्य प्रभु का प्रचार जी जहाँ पे आपकी ISKCON का अंग्रेजी बीज बहुत बोया बढ़िया गया। है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। विदेश में जाइए और उनका प्रचार करिए। जी प्रभु बिल्कुल। जी ये बिल्डिंग जो है ये एज इट इज ही है कि ये कुछ रेनोवेशन इसमें हुआ है? नहीं, इसमें आप As देख it- सकते हैं, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस हुआ है, पर ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है। इसमें पेंटिंग हुई है, थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि इसको रिपेयर किया गया है ना, ऐसा है। तो 100 साल से ऊपर यही हुआ तो यही गौड़ी मठ इसी को कहा गया है। है। नहीं, ये है भक्ति विनोद आसन। हाँ ये गौड़ीय मठ अलग अलग हैं, बहुत सारे मठ हैं। गिरजा माता जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। रमेश प्रभु आप भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए जी, ठीक है ना। गौड़ीय मठ, बहुत सारे गौड़ीय मठ हैं। आप पुरी में जाएंगे वहां भी गौड़ीय मठ है, मायापुर में जाएंगे वहां भी गौड़ीय मठ है। तो 108 है ना, कितना उन्होंने 64 गौड़ीय मठ, सॉरी 64 गौड़ीय मठ कहते हैं, 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए थे उन्होंने। इसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो हमने चर्चा करी कि किस तरीके से भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी फार्मेसी पहुंच जाते हैं, प्रयाग फार्मेसी, और प्रभुपाद बहुत कृतज्ञ रहते हैं उनके प्रति। क्यों कृतज्ञ रहते हैं? क्योंकि उन्हीं सन्यासी के कारण प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिल पाए थे। क्योंकि वही सन्यासी, कौन? भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज गए थे नरेन के घर, और उसी मुलाकात के बाद नरेन ने अभय से जिद करी कि आप चलिए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलिए। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी द्वारा अभय हर्षित हुए। हाँ मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वे दे सकते थे उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डॉक्टर घोष से कराया। डॉक्टर घोष ने भी धन दिया। अभय ने गौड़ीय मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वे लोग अभय के घर पहुंचे तो एक गलतफहमी हो गई। गौर मोहन जो निर्बल थे, अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आ जाइए, गौड़ीय मठ के भक्तों की बैठक है। गौर मोहन नीचे उतर आए, लेकिन जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि वे ऐसे ही किसी सदुक्कड़ संप्रदाय के सुननेवादी लोग हैं। अभय ने जो कुछ कहा था वह उन्हें ठीक से सुना ही नहीं पड़ा था। गौर मोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधुओं को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंग्योक्ति भी की। अभय जो उत्साह से भरे थे कि उन्हें वैष्णव के सत्संग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है, अपने पिता से ऐसे व्यवहार को नहीं समझ सके। पर जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया, गौर मोहन की समझ में सारी
बात आ गई। ओह, ये वैष्णव हैं। उनके मुंह से उनके उनके मुंह से निकला। निर्बल तो थे ही, उनके चरणों में तुरंत लेट गए। महोदय, मैं आपको गलत समझा था। मैंने सोचा आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं। मुझे आपके दर्शनों से प्रसन्नता है। जी। तो हरे कृष्णा बंगाल प्रभु जी। में बहुत ही फेमस एक संप्रदाय है, पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, मायावादी हैं, पर लोग समझ नहीं पाते हैं जब तक उनको पता नहीं चलता है कि मायावादी कौन होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं, भक्त कौन होते हैं, है ना। राइज 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 टिल द गोल इज अचीव्ड। पर जब हम सीखते हैं फिलोसफी, तो हम जानते हैं, तो हम समझते हैं कि ये गलत है। और अभी इस्कॉन के भी एक प्रसिद्ध ब्रह्मचारी को उसके कारण थोड़ी सी तकलीफें सहन करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उस पर कमेंट किया था। तो जहाँ तक लगता है पढ़ के कि प्रभुपाद जी के पिता को ऐसा ही लगा कि वो उस संप्रदाय के लोग हैं जो शून्यवादी हैं, मायावादी हैं, और आ गए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ व्यंग्य भी किया। पर जब भाषण सुना, लेक्चर सुना, तो समझ गए कि ये वैष्णव है और उनके चरणों में तुरंत लेट गए। तो देखिए, उनके आचरण से हमें सीखना चाहिए। मंदबुद्धि हम हैं, गलतियां हमसे होंगी, वैष्णव अपराध हम करेंगे, व्यंग कसेंगे, गुस्सा करेंगे, गलत सोचेंगे, पर जैसे अपने भूल का हमें एहसास हो, रियलाइजेशन हो, हमें तुरंत उनके चरणों में लेट जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। और वैष्णव इतने कृपालु हैं, तुरंत माफ कर देते हैं। माफ क्या करते हैं, वो ये बोलेंगे अरे ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा अपने याद रखिए, कभी भी वैष्णव से अगर क्षमा मांगने का आपको जरूरत महसूस हो, तुरंत क्षमा मांग लीजिए, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। मैं तो बोलता हूँ उल्टा कृपा मिलेगी। अपराध जो तो खत्म होगा ही, उनके मन में आपके प्रति बहुत करुणा आएगी। और जब वैष्णव के मन में किसी के प्रति करुणा आती है, तो भगवान उस करुणा को महसूस करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि भक्त की बात मैं जरूर सुनता हूँ, वैष्णव की बात जरूर सुनता हूँ। तो शुद्ध भक्त की बात भगवान जरूर सुनते हैं, तो उस पर भगवान की कृपा भी होती है। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 ब्रह्मचारी शिष्य इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वे श्री विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनसे मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते। प्रति मास 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को गौड़ीय मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन और भेंट में कुछ चावल और फल एक दिन अभय चरण सॉरी घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन अभय चरण के चरण दे के घर का द्वार खटखटाया। अभय ने उनका आतिथ्यपूर्ण स्वागत किया और भेंट में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय के कान सदा खुले थे और अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमतः श्रीमान दे के यहाँ जाते और महाप्रभु चैतन्य तथा भगवत गीता के विषयों पर उनसे वार्तालाप करते। अभय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में भी उनसे पूछते। तब तक श्रील भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित किया था। मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वे केंद्र स्थापित कर चुके थे। जी, तो हरे आप कृष्ण। देखिए, हरे कृष्ण माता जी। तो अभय हमेशा वैष्णवों के लिए वेलकम एटीट्यूड, ओपन आर्म्स। और जब भी उनके घर वैष्णव पहुंचते हैं, उन्हें बहुत ही आनंद होता है उनसे बात करने में, फिलॉसफी डिस्कस करने में। और अभय की फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग थी कि अतुलानंद ब्रह्मचारी उनके पास जाते थे डिस्कस करने के लिए। आप सोच के देखिए, ब्रह्मचारी एक टेंपल में रहते हैं, पर एक गृहस्थ के घर जा रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे।
इसमें एक वैष्णव के हृदय की उदारता भी दिखती है। वो ऐसा नहीं सोच रहा अरे मैं तो टेम्पल में रहता हूँ, मैं गेरुए में हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। नहीं, ग्रस्त भी है, अच्छे से जानते हैं चीजों को, उनके साथ जाके डिस्कस करते थे। ठीक है। और अभय को क्या था? अभय को ये था कि मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पता चलता रहे। तो उन्हें क्या क्या चीजें पता चली कि ऑलरेडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया है और कई खंडों में यानी बहुत सारे स्कंद वॉल्यूम्स में श्रीमद् भागवत यानी भगवत पुराण महापुराण का प्रकाशन भी शुरू हो गया है और चैतन्य भागवत। तो दो अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं ग्रंथ हैं। एक है चैतन्य भागवत और एक है चैतन्य चरितामृत। दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो चैतन्य भागवत की बात हो रही है। एक में चैतन्य महाप्रभु के बचपन से लेके युवा अवस्था की ज्यादा डिस्क्रिप्शन है और दूसरे में युवा अवस्था से लेके उनकी लीला समाप्त होने तक की ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। दो ऐसे करके अलग अलग है। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 ईस्वी में एक बड़ा जुलूस निकाला था, जिसने नवद्वीप की पवित्र भूमि की प्रक्रिया की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर श्री विग्रह विराजमान थे और जिनमें भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल हुए थे। ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहित ने जो शील भक्ति सिद्धांत द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार किए जाने के विरोध थे, जुलूस पर ईंटें और पत्थर बरसाने के लिए बदमाश लगा रखे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत निडर होकर जुलूस आगे बढ़ाते गए। 1926 ईस्वी में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए वे पूरे देश में घूम आए थे। मायापुर में श्री चैतन्य मठ के विशाल मंदिर में वे श्री विग्रहों की स्थापना भी कर चुके थे। एक साल पूर्व उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में आरंभ किया, जिनसे एक अंग्रेजी संस्करण भी था। इस भाषा में पत्रिका का नाम हारमोनिस्ट था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप देखिए 1925 में ही उन्होंने नवद्वीप में जुलूस निकाला और जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा होल्ड करिए, मैं आता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जल्दी आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1925 ईस्वी में ही उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाल दिया था मायापुर में, नवद्वीप में, और बड़े बड़े हाथियों पर श्री विग्रह विराजमान थे। हाथियों पर श्री विग्रह तो विराजमान करके उन्होंने जुलूस निकाला और जो बदमाश पेशेवर पुरोहित थे उन्होंने क्या किया, लोकल गुंडे रख दिए जिससे वहां पे पत्थर बरसाए जाए। पर भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु है, लायन गुरु, उन्होंने क्या किया, निडर होकर जुलूस को आगे बढ़ाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बढ़ेंगे आगे। और 1926 में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भगवान का संदेश फैला दिया। और साथ ही साथ उन्होंने सज्जन तोषणी नामक पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में किया और जिसका अंग्रेजी संस्करण, उसका नाम क्या था, हारमोनिस्ट। तो इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो शुरू से ही बुक्स पब्लिशिंग में विश्वास रखते थे और इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद को क्या कहा था, प्रभुपाद को उन्होंने कहा था, इफ यू एवर गेट मनी पब्लिश बुक्स, जब आपको पैसे मिले कभी भी तो हमेशा बुक्स पब्लिश करिए। और आज हम देख सकते हैं उस एक इंस्ट्रक्शन के कारण, एक इंस्ट्रक्शन के कारण आज इस्कॉन कितना फैल चुका है। क्यों फैल चुका है? क्योंकि वो किताबें प्रभुपाद ने लिखी और उन किताबों को पढ़ के लोगों का जीवन बदल गया। ठीक है,
जी आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी, ये हरे नवदीप कृष्ण कहाँ पे आया? नवद्वीप बंगाल में प्रभु जी, मायापुर जो है ना हाँ। वहीं पे। हाँ वो नवद्वीप में ही है। नवद्वीप हम 9 द्वीपों का जो क्षेत्र है उसे नवद्वीप कहते हैं, और उसमें मायापुर एक है। तो इसीलिए हम कहते हैं आप आइए मायापुर और आपको पता चलेगा। ठीक है ठीक है जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा जी सुधीर प्रभु जी मायापुर पढ़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव मठ के क्रियाकलापों और दर्शन पर घंटों के विचार विमर्श के बाद अतुलानंद श्रीमान दे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उनके कुछ समय बाद ही उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। यह मकान अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अब आश्रम के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया। काम के बाद वे मठ पर जाते, जहां वे मृदंग बजाते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को चमत्कृत कर देते। उनके साथ वे भजन गाते, कभी कभी सामूहिक गान में नेतृत्व करते। वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले जाते। ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया और अभय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों के से पुनः मिलाप होने से नया जीवन आ गया था। हरे कृष्ण। जी तो यहाँ क्या लिखा है, कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शन पर घंटों के विचार विमर्श के बाद अतुलानंद श्रीमान को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। श्रीमान दे किसे कह रहे हैं, अभय चरण दे, है ना, इसीलिए उनका नाम क्या है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। तो उनको जब गुरु ने नाम दिया था, आगे पढ़ेंगे, तो अभय चरण से अभय चरणारविंद कर दिया था। तो उनको इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में किराए के मकान में चला गया। तो ये जो मठ था इलाहाबाद का वो शिफ्ट हुआ, और ये मकान, ये जो मठ था वो प्रभुपाद यानी अभय के मकान के बिल्कुल नजदीक हो गया। अब क्या हुआ, प्रभुपाद के लिए, अभय के लिए वहां प्रतिदिन शाम को जाना बहुत आसान हो गया। वो काम के बाद चले जाते और मृदंग बजाते, और मृदंग इतना अच्छा बजाते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें उनके पिता ने मृदंग बजाना सिखाया था। और सारे ब्रह्मचारी चकित रह जाते। आप सोच के देखिए, मंदिर के ब्रह्मचारी हैं और उनके घर जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए, वो जब आके मृदंग बजा रहे हैं उससे चकित हो जा रहे हैं। तो कितने एलिवेटेड डिवोटी हैं। भले गृहस्थ आश्रम में थे पर वास्तव में पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, शील प्रभुपाद की जय। सन 1930 ईस्वी में गौर मोहन का स्वास्थ्य गिर गया और उनके परिवार के सदस्य ये सोचकर उनके पास इकट्ठे होने लगे कि उनका अंत समय निकट आ गया है। अब वे काम से बॉम्बे गए थे। जब वे इलाहाबाद लौटे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजे खटखटाए। गौर मोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। राजेश्वरी बोली, नहीं, वे बॉम्बे में है। गौर मोहन ने दोहराया, मैं कहता हूँ वो आ गया है, तुम दरवाजा खोलो। करीब आधी रात का समय था। राजेश्वरी नीचे आई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि उनके भाई सचमुच आ गए हैं। अभय अपने पिता के पास पहुंचे और पूछा, आप कैसे हैं? गौर मोहन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, रात में तुम विश्राम करो। अगले दिन सवेरे अब्बे ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोले, आपके पिताजी जीवित कैसे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है। कई महीनों से वे बिना खाए जी रहे हैं। अभय के पिता ने पूछा, आपकी इच्छा क्या है, मुझे बताइए।
ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? अभय ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बम्बई में रुका था और आप यहाँ है, इसीलिए आपकी यदि कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो तो मुझे बताइए, मैं यही हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। गौर मोहन ने कहा कि आपकी गाय इलाहाबाद गौड़ी मठ को दे दो। अस्तु। अभय गाय गाय को उसके बछड़े सहित ले गए और उन्हें मठ को दान दे दिया। जी तब उन जी हरे जी कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। धन्यवाद। मनोभाव देखिए, ये छोटी छोटी घटनाएं आप सोचते हो कि क्यों लिखी है, ये छोटी छोटी घटना इसलिए लिखी है जिससे हम इसके पीछे का मर्म समझ सकें। तो जैसे उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर की बातों से कि पिताजी की वास्तव में अब ज्यादा आयु नहीं रही है, तो बस आपकी इच्छा क्या है पिताजी, इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपको क्या इंद्र तृप्ति करनी है ना, कहाँ घूम के आना है, क्या खाना है। पिताजी का जवाब सुनिए। पिताजी का जवाब है, आप अपनी गाय को गौड़े मठ में दान दीजिए। कितना फर्क है ना एक भक्त परिवार की विचारधारा में और एक कर्मी परिवार के, कितना फर्क है आप देख सकते। कर्मी हमेशा किसी को खुश भी करना चाहेगा उसके इंद्र तृप्ति करके, पर यहाँ पे वैष्णव परिवार, भक्त परिवार खुशी देखता है कि इसमें वैष्णवों की सेवा में, तो हमें वही करते हैं, हमें गाय को बछड़े सहित दान में दे देते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ऋषि माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। अब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आपकी और कोई अभिलाषा है? और उनके पिता ने फिर पूछा, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है। तब गौर मोहन ने कहा, इलाहाबाद के सभी गौड़ियों वैष्णवों को और अन्य वैष्णवों को भी आमंत्रित करो। वे शाम को हरि नाम का गान करें और उन्हें अच्छा भोजन कराओ। यही मेरी इच्छा है। अभय ने वैसा ही किया और संध्या समय हरि नाम आरंभ हुआ। 11 बजे प्रसाद ग्रहण करके सब लोग चले गए। उसी रात गौर मोहन का देहावसान हो गया। ये अब आप हरे समझ कृष्ण। रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, क्लियर हो रही हैं चीजें। प्रभुपाद उनसे पूछे था, आपकी और क्या इच्छा है पिताजी, आप बताइए। पिताजी कह रहे, क्यों पूछ रहे हो ऐसे? बोले नहीं, देखिए घुमा फिरा के बात कर रहे, नहीं नहीं मुझे वापस जाना है ना इसीलिए। तो कहते हैं शाम को वैष्णवों को बुलाओ, हरि नाम करो, अच्छा भोजन कराओ, और उसी शाम उनका देहावसान हुआ। छोटी सी घटना और कितनी महत्वपूर्ण घटना, और कितना कुछ है हमारे लिए इसमें सीखने के लिए। और जब ऐसा समय आता है ना, एक पुत्र और एक पिता दोनों के लिए ऐसा जो समय है वो आसान नहीं है ना, जो मृत्यु सैया पे है और जिससे पता है मेरे पिता मृत्यु सैया पे हैं, दोनों के लिए। और भाव क्या है? भाव है वैष्णव सेवा, भाव है हरिनाम, भाव है भगवान की भक्ति। और ऐसा भाव ऐसा नहीं है मरते मरते आ जाएगा, ऐसा भाव तब आता है जब हम जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, जीवन भर कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे ऐसे भाव बनते हैं, और अपनी कोशिश से नहीं बन सकते हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से ना। हम कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, हमारा भी वही हाल, हम भी खरबूजे हैं, अपने एसोसिएशन से हम बदलते हैं। इसीलिए हमेशा भक्तों का एसोसिएशन करिए, भक्तों का संग करिए। भक्तों का संग करेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमेशा भगवान के विचार में रहेंगे, वैष्णव की सेवा के विचार में रहेंगे। अब फिर भगवान ने जो कहा है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना सत्र संशय। और जो ऐसा करेगा, अंत समय में मुझे याद करेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलेगा। आप देखिए, प्रोसेस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, विधि कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर इसका जो परिणाम है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा परिणाम है। आपको कोई जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की बात कर रहा है, यानी इटर्नल हैप्पीनेस, सत्य चित आनंद। ऐसा नहीं है 2 घंटे पिक्चर देख के आ गए, 2 घंटे और 1 घंटे खुश हो गए। सत्यचित आनंद, हमेशा खुशी, अब दुख का नाम निशान ही नहीं रहेगा। आप निकल जाएंगे फालतू के चक्रों से। इतना बड़ा अगर आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है और उसके लिए कहा जा रहा है श्रवण करो, भक्तों का संग करो, भगवान की मालाएं करो, 4 नियमों का पालन करो, तो बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं मांगी जा रही है, नहीं मांगी।
आप सोच के देखिए क्या मिल रहा है आपको। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल रहा है और आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम कॉफी नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे एक प्याज, एक चाय, एक लहसुन के कारण हमारा क्या, हमारा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल रहा है। छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हमें मिलेगी। तो थोड़ा सा अगर हम क्या करें, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जैसे आचार्यों ने कहा है वैसा करें, उनके पद चिन्हों पर चलें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। आपको अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें सब कुछ दिया था जो वे चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर बड़ा किया था और वे सदैव ही राधा और कृष्ण की पूजा करते थे। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबके प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। गौर मोहन की एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी, किंतु अब वे बिना पिता के थे। अभय के वे शुभ चिंतक अब संसार से जा चुके थे जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए थे जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें वह हर वस्तु देते रहे जिसे वे चाहते थे और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने। उनके सर्वोच्च शुभ चिंतक अब जा चुके थे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जानते थे सब कुछ कि शरीर गया, आत्मा हमेशा जीवित है, पर मन में एक दुख था। क्या दुख था? कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक अब नहीं रहे। प्रभुपाद को शायद वो घटना याद आती होगी जब उन्होंने कहा पिताजी मुझे इनसे विवाह नहीं करना है। तो पिताजी क्या कहते हैं, ये अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है। तो ये एक शुभचिंतक ही कह सकता है, जो आपका वेल विशर है वही कह सकता है कि थोड़ा दुख सहो पर इसमें बड़ा सुख छुपा है, बड़ी उन्नति छुपी है। जो वास्तव में आपका शुभ चिंतक है ना, वो यही कह सकता है। जब आपके जीवन में दुख आते हैं तो जो आपको ऊपरी तरीके से संभालते हैं, हाँ ये कर दो ये कर दो, पर जो वास्तव में आपका शुभ चिंतक है वो क्या कहेगा, सहो सहो, ये हमारे कर्मों के फल है, सहो और भगवान से प्रार्थना करो, कोई बात नहीं। और जो ऊपर लेवल पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं आपके सपोर्ट कर रहे हैं, कहिए हाँ उसके ये कर दो, इसने आपको दुख पहुंचाया, उसको यह हानि कर दो, उसको यह हानि कर दो। वास्तव में वो आपको और प्रॉब्लम में डालने की प्लानिंग कर रहा है। तो प्रभुपाद को अब अपने असली शुभ चिंतक की कमी महसूस होती है ना। आप देखेंगे जब आप जीवन के ऐसे दौराहे पे खड़े रहते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करें नहीं करें, तो आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके माँ बाप आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, नेवर। मेरा मित्र है, बता रहा था उसके जीवन में बहुत बड़ी संकट आई, बहुत बड़ी संकट, और कोई उपाय नहीं था उसके पास एक ही उपाय था, सहने का। तो बता रहा था कि उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा जीवन के एक परीक्षा में अगर हम उत्तीर्ण नहीं हुए, हम क्योंकि पारिवारिक समस्या थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। और उसको वो बात छू गई। क्यों? ठीक है, स्वीकार किया परिवार में कि हम एक परीक्षा में फेल हो गए, पर इसका अर्थ यह है कि हम जीना छोड़ दें। और यही अगर कोई पड़ोसी होता, दोस्त, हाँ इसने ये किया तेरे साथ, उसके साथ तू ये कर दे, उसके साथ तू ये कर दे, फलाना कर दे, सहेंगे। तो आज वो कमी और इनको प्रभुपाद को अभय को महसूस हो रही है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है माता जी, मार्क कर लीजिए पेज नंबर 19। ठीक है, और कल हम यहाँ से शुरू करके फिर हम या 4 ही पैराग्राफ है, हम फटाफट खत्म कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं खत्म। जी प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ जी। हाँ पढ़ लीजिए।
गौर मोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे थे। पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वह खूबसूरती से मढ़ा है। गौर मोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वे इतने माता वृद्ध जी नहीं हैं। एक काम करेंगे, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु जी। निरंजन प्रभु, प्रभु जी जो उस दिन आपने एक पेज दिखाया था ना हम सबको, फिर दिखाता हूँ प्रभु वो फिर से दिखाइए, क्योंकि उसके बगल में तस्वीर है और वो तस्वीर देखते देखते हम इन 4 पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें देखो। ज्यादा एहसास होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगाया प्रभु जी। हाँ 1 मिनट प्रभु जी, मैं आपको वो कर देता हूँ। प्रभु जी ऊपर करिए, थोड़ा अपनी ओर करिए, हाँ और थोड़ा सामने करिए, हाँ बस रुक जाइए और थोड़ा ऊपर करिए सीलिंग की तरफ, हाँ और ऊपर करिए और ऊपर करिए, हाँ बस वहीं पे रुक जाइए। तो आप सब देख सकते हैं कि 1 मिनट स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैं सबके लिए, हाँ कि ये जो दाहिने वाली तस्वीर है, प्रभु जी थोड़ा लेफ्ट लेके जाइए, लेफ्ट, हाँ बस, हाँ और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। और माता जी अब आप पढ़िए उस पैराग्राफ। तो हम राइट वाली जो फोटो है ना जिसमें प्रभुपाद का सिर मुंडा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। माता जी अब पढ़िए, प्रभु जी फिर स्क्रीन फिर से पढ़िए 4 पैराग्राफ। प्रभु जी स्क्रीन नहीं नजर आ रही ना फिर मुझे। तो आपके पास किताब नहीं है ना, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु जी जी नहीं, मैं पढ़ता हूँ। गौर मोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाई। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे हैं, है ना, जैसा आप देख सकते हैं। पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वह खूबसूरती से मढ़ा है। गौर मोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वे उतने वृद्ध नहीं हैं जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते थे और आंखें लगभग प्रकाशहीन थी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बगल वाला तस्वीर है जिसमें वो अभी भी चेयर पे बैठे हैं, उसमें इतने वृद्ध नहीं लग, उसमें ज्यादा वृद्ध थे पर फोटो में ज्यादा वृद्ध नहीं लग रहे थे। मुंडित सर, अब ध्यान से सुनिए, मुंडित सिर अभय संन्यासत भिक्षु प्रतीत होते थे। अब अभय की बात हो रही है। कौन है अभय इसमें? जो चित्र की दाहिनी ओर है, चित्र के राइट हैंड साइड में जो है वो है। मुंडित सिर अभय संन्यासत भिक्षु प्रतीत होते हैं। उनका शरीर चौड़ी परतों में मुड़े भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। वे उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खिंचाई गई थी। तो बगल वाले फोटो से कंपैरिजन हो रही है, वही जगह है और कहा जा रहा है कि बगल वाले फोटो से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। वह उनके स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है, उसमें वे एकदम युवा गृहस्थ लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं और जिसकी भगीमा बताती है कि वे जानते हैं कि उन्हें संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्ति में ढंग से आचरण करना है। लेकिन इस चित्र में, जिसमें यद्यपि बच्चे भी हैं जो जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं ना, तीनों बच्चे, आप देखिए, अभय का बायां हाथ अपने घुटने पर है और घुटने पर है, अच्छी तरह रखा हुआ है किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है। अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। इस चित्र में अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतः वे सिर पर बाल और मूछ रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अभय वास्तव में हमेशा सिर मुंडाए हुए रहते हैं, मूछ नहीं रहती है। मतलब देख के लग रहे हैं हाँ ऐसे ही दिखते हैं। प्रत्युत यह उनका स्वाभाविक रूप लगता है। उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसा कि एक साधनारत तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फोटो देख के जो लेखक हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी वो कह रहे हैं उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसा कि एक साधनारत तपस्वी से अपेक्षा की जाती। उनकी आकृति से ना तो
आकुलता जाहिर होती है, ना प्रसन्नता और ना दुख। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी आकृति से ना तो आकुलता जाहिर होती है, ना प्रसन्नता, ना दुख, यानी समाधि स्थिति जिसे कहते हैं। समाधि स्थिति का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे हुए समाधि स्थिति नहीं, जो हर समय भगवान के ख्याल में, वो समाधि स्थिति है। वे शांत और परिचित लगते हैं, मानो पिता के निधन के दिन वे अचानक साधु हो गए हों। वे उसी तरह के साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वे ऐसे दिखाई देते हैं मानो वे एक साधु हैं और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन उनका वह रूप अचानक उद्घाटित हो गया है। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो वे एक साधु हैं और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन उनका वह रूप अचानक उद्घाटित हो गया। फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पित्त वस्त्र धारण कर वे साधु बन गए हैं। बहुत देखिए कितनी गंभीर लाइन है। फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पित्त वस्त्र धारण कर अब है साधु बन गए हैं। ठीक है, बहुत ही गंभीर लाइन है ये, और वास्तव में प्रभुपाद की जिंदगी आगे क्या होने वाली हम सब पढ़ेंगे। धन्यवाद निरंजन प्रभु। प्रभु जी नीचे कौन बैठे हैं? नीचे उसमें फोटो के बच्चे हैं बच्चे। अच्छा जी ठीक है। प्रभु जी इनके भाई के बारे में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि भाई कैसे पारिवारिक है कि नहीं, भाई के बारे में पढ़ा था ना, इनके भाई के बारे में हमने पढ़ा था पहले, आपने ध्यान नहीं दिया। इनका बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर वो जब हमने पहले चित्र को डिस्कस किया था उसमें उनके भाई थे। ठीक है, तो कितना अच्छा लिखा है ना लेखक ने, है ना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? अच्छा लग रहा है आपको लीलामृत पढ़ के? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु जी, अच्छा इनकी लगा मुझे। बुआ के जी लड़के प्रभु थे जी, ना वो, बहुत अच्छा है। जो भाई। बहुत बढ़िया। जी ठीक है, हम चलें आज, फिर कल हम मिलेंगे। ठीक है, वांछा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपा सिंधु समभाव में है, मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल समभाव में बैठे। प्रभु जी थोड़ा मठ के बारे में जानना था, मठ और मंदिर में क्या है, ये डिफरेंस क्या होता है? मंदिर जिसमें भगवान विराजमान है, सामान्यतः पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, निकल जाते हैं। मठ जिसमें मंदिर भी है और साथ ही साथ ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, तो वहाँ पे उनके रहने के अकोमोडेशन है, उनके साधना का व्यवस्था है, प्रसाद का व्यवस्था है, लेक्चर हॉल है, सब कुछ है। ओवरऑल हम उसे टेम्पल बोल देते हैं। पर मठ और मंदिर, मठ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट। जैसे अगर मैं कर्मी भाषा में समझाऊं, पहले हम कहते थे, हम जिस स्कूल में, हम कहते स्कूल जा रहे हैं, है ना, और स्कूल में एक बिल्डिंग है, क्लासरूम है, खत्म। अभी क्या है, स्कूल का इतना बड़ा कैंपस है, अंदर हॉस्टल भी है, अंदर कैंटीन भी है, अंदर स्कूल की बिल्डिंग भी है, प्लेग्राउंड भी है, तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो वही डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पर अब आजकल मठ फिर से नहीं बोलते हैं प्रभु, आजकल इस्कॉन में तो हम टेम्पल ही बोलते हैं, भले ही उसमें सारी फैसिलिटीज हो, पर हम मठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, शंकराचार्य का गुरु का नाम है गोविंद भगवत्पाद। गोविंद भगवत्पाद का गुरु जी है गौड़पादाचार्य। वो गौड़पादाचार्य, ये गौड़िया मत बहुत अलग अलग है और एक ही है? नहीं, टोटल अलग है माता जी। ओके। गौड़िया मठ का स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, उसके पहले ऐसा नहीं था मठ। ठीक है, ओके ओके। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।